नोएडा में, ठीक है, स्टूडेंट मेरे साथ एग्जाम हो गया है। सबसे पहला सवाल जिसके लिए मेन हम यहाँ आए, सिस्टम सही से चल रहा था? सिस्टम नहीं चल रहा था, सिस्टम नहीं चल रहा था। मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी। मेरा जो सिस्टम है उसको चेंज किया गया था और बाद में जब, क्योंकि मेरा सिस्टम ब्लर हो रहा था, उसके बाद में जब मैंने सिस्टम के लिए बोल दिया इनको, तो नेक्स्ट सेकंड सिस्टम पे जब मुझे बिठाया गया तो उसमें माउस में प्रॉब्लम आ गई थी। माउस में प्रॉब्लम ये थी कि वो चल नहीं रहा था, फिर उन्होंने माउस चेंज किया। अल्टीमेटली देखा जाए तो जो डिवाइसेस थे वो मतलब सही नहीं काम कर रहे थे, ये चीज था। आपका पेपर पूरा हो गया है? नहीं, मेरा पेपर नहीं हो पाया क्योंकि इन्होंने बीच में डिस्टर्ब बहुत ज्यादा किया था। कम से कम 5 से 6 बार आए थे। कभी कोई आ रहा था थंब लगवाने के लिए लेफ्ट वाला, कभी कह रहा था कोई राइट वाला, कभी कोई फोटो लेने के लिए आ रहा था। अगर रफ सीट ले रहे हो तो उसमें भी आपसे एंट्री भरवाने के लिए कह रहे हैं कि आप पहले एंट्री भरो, फिर एंट्री आप भर दोगे तो उसके बाद में फिर आपको स्टेपल करने के लिए एक अलग आएगा बंदा। तो इस तरीके से 5 से 6 बार इन्होंने डिस्टर्ब किया और पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था क्योंकि मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। रीजनिंग अच्छी थी और जीएस अच्छा था, लेकिन कैलकुलेटिव होने की वजह से थोड़ा सा अटेम्प्ट कम हो पाया क्योंकि डिस्टर्ब भी इन लोगों ने ज्यादा किया था। ऑब्वियस बात है, आपका माइंड ही नहीं एक्टिव रहा होगा, आपका ध्यान जा रहा होगा। यस यस यस। तो ये मतलब आपके साथ हुआ इंडिविजुअल और बच्चों के साथ भी? आपकी शिफ्ट मतलब आपके जो सराउंडिंग में बैठे हुए थे कुछ बच्चों के साथ में इश्यूज मतलब देखने को हुआ मिले थे। हाँ, कुछ के साथ में इश्यूज हुए थे, लेकिन पर्सनली टारगेट मैं ही हो गया तो वो मेरे को बहुत दुख हुआ। तो अटेम्प्ट मेरे ज्यादा नहीं हो पाए, लेकिन 65 जो मैंने किए थे मुझे यकीन है कि उसमें से एटलीस्ट 60 मेरे सही जाएंगे। लेकिन मैं 85 अटेम्प्ट कर सकता था मेरा, क्योंकि मेरा रीजनिंग का पूरा सेक्शन छूट गया था जिसमें से मैं केवल 6 से 7 क्वेश्चन ही कर पाया था। और रीजनिंग मेरी अच्छी है क्योंकि मैं पिछले कई सालों से जो तैयारी कर रहा हूँ, सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए रीजनिंग ज्यादा टफ नहीं था। मतलब यहाँ पर भी वही हाल हुआ जो एसएससी के साथ वही हुआ। और मैंने कंप्लेंट भी किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लेंट नहीं किया, कंप्लेंट किया था, बट इन्होंने बोला कि ऐसे ही होता है, चलते पेपर में ये सब कुछ करना पड़ता है। तो मैंने बोला, मैंने कहा आप ये सारी फॉर्मेलिटी या तो एक ही बार करा लो अगर चलते पेपर में कराना है तो, और अगर चलते पेपर में नहीं कराना आपको तो जो है आप पहले ही एक सिस्टम था, चलो ठीक है मान लेते हैं, उसके बाद दूसरे में भी दिक्कत आई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉर्मेलिटीज अगर आपको करानी है, चलते पेपर में ही करानी है, तो या तो फिर आप एक बार करा लो या मैक्सिमम 2 बार करा लो। चलो हम 2 बार के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 5 6 बार आओगे तो वो दिक्कत करता है। और एक इन्विजिलेटर आया तो मेरे सामने ही खड़ा हो गया, मेरे सिस्टम की तरफ ही देखे जा रहा था। मैंने उससे बोला, मैंने कहा सर क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आपका थंब लगवाना है। तो मैंने कहा आप बता दो मुझे, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हाँ, सीट पे खड़े मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि आखिर क्या बात है, वो क्यों मुझे देख रहा है इस तरीके से। तो उसके बावजूद फिर उन्होंने बोला कि थंब लगाओ, फिर मैंने थंब लगाया, तब जाकर वो गया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डिस्टर्ब इन लोगों की तरफ से ज्यादा हुआ, इन लोगों ने डिस्टर्ब किया, सिस्टम का भी प्रॉब्लम आ रहा था। अभी ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, सारी जगह क्या आता है, ये आदत बन चुकी है इनकी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आप ध्यान से घर जाइए। तो सेम इशू, सेम वही जो एसएससी में सुनने को मिल रहा है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट रेलवे के एग्जाम में ये सब ना हो। इतनी सारी बकवास चल रही है, फिर भी आप लोग